नमस्कार दोस्तों, विस्तृत क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी, जो पिछले वीडियो में समुच्चय सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, उसी से संबंधित मैं आज एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा तथा मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों कथनों को सही रूप में प्रकट कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, x समुच्चय A का अवयव है। तो हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि x समुच्चय A का अवयव है तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू A। अगर x समुच्चय A का अवयव है तो x बिलोंग टू A। x समुच्चय A का अवयव नहीं है तो x डज नॉट बिलोंग टू A। अब दूसरा नंबर, y समुच्चय यस का अवयव नहीं है तो y समुच्चय यस का मतलब यस का अवयव नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू S। y डज नॉट बिलोंग टू S। x कामा y दोनों समुच्चय A के अवयव हैं तो x कामा y इज बिलोंग टू A। x कामा y बिलोंग टू A। x और y जो है ये समुच्चय के अवयव हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में शब्द लखनऊ LUCKNOW के अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो सर्वप्रथम लखनऊ में भिन्न भिन्न अक्षर हैं तो इसका सलूशन लिखिए। अब लखनऊ शब्द लखनऊ LUCKNOW में भिन्न भिन्न अक्षर लखनऊ तो हो जाएंगे आपके LUCKNOW। तो ये आपका समुच्चय। तो समुच्चयों में तो ये आपका समुच्चय बना। समुच्चय इसलिए समुच्चय बराबर आपका हो जाएगा मझले कोष्ठक के अंदर LUCKNOW। अगर इसकी कार्डिनल संख्या लिखना चाहते हैं, कार्डिनल संख्या बराबर P ऑफ A, एक मतलब समुच्चय, P ऑफ समुच्चय बराबर 1 2 3 4 5 6 7। अगर घात समुच्चय बताना चाहते हो तो घात समुच्चय तो 2 घाते 7। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। तो इसके घात समुच्चय क्या होंगे, 128। अब एग्जाम्पल नंबर 3, निम्न समुच्चय का सारणीयन या तालिका विधि से प्रकट कीजिए। पहला, एज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स का मान 0 से बड़ा 5 से छोटा है, एक्स बिलोंग टू
i अर्थात इंटीजर नंबर पूर्णांक है। और दूसरा है b इक्वल टू एक्स सच है 3x² माइनस 12x इक्वल 0, x एक प्राकृतिक संख्या है। तो पहले हम सॉल्व एक करते हैं। पहले हम पहला वाला, तो पहला कह रहा है कि a बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए 5 से छोटा। तो 0 से बड़ा क्या होगा आपका 1 2 3 4, 5 से छोटा तो बस यही आपका a है। तो आपको पता होना चाहिए कि x का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा, और वो क्या होना चाहिए इंटीजर में। और ये क्या इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका 1 2 3 4 बिलोंग टू क्या हुआ i। अब इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्या है आपका, सेकंड नंबर में इसका सॉल्यूशन मतलब x सच डेट 3x² माइनस 12x, तो मतलब क्या हुआ 3x² माइनस 12x इक्वल 0। तो यहाँ पे हम 3x क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा आपका बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/3, तो x बराबर 0। इसी तरह से x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। तो इसका समुच्चय हुआ b बराबर क्या हुआ आपका, b बराबर आपका 4 अकेले ही हुआ। तो 4 क्या है, एक रियल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। 4 एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। समीकरण नंबर 2x³ माइनस 5x² प्लस 2x इक्वल टू 0 के मूलों का समुच्चय लिखिए है। तो मूलों का समुच्चय लिखने के लिए हम बताए हैं आपको, सर्वप्रथम आप इसका सॉल्यूशन देखिए। 2x³ माइनस 5x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे x कॉमन ले रहे हैं, तो 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, x बराबर 0, तो हुआ 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो 4 का ऐसा खंड कीजिए कि जोड़ने पर 5 आ जाए। तो लिखिए 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। तो 2x कॉमन कर लीजिए, तो क्या होगा 2x माइनस 2 x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन करते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 एक कोष्टक में हुआ, दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो x माइनस 2 बराबर क्या हुआ, x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 बराबर 0, अर्थात x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 2, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या होगा 1/2। तो इसका प्राप्त समुच्चय क्या हुआ, प्राप्त समुच्चय बराबर हो जाएगा 0 2 1/2 और 2। ये इसका प्राप्त समुच्चय है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में समुच्चय निर्माण विधि से समुच्चय एज इक्वल टू 1 2 3 4 5
3 4 6 12 को निरूपित कीजिए। तो सॉल्यूशन का देखिए आप, सॉल्यूशन में दिया गया समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 6 व 12 है। तो समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय निर्माण विधि बराबर में हो जाएगा आपका, ये लिख सकते हैं ए बराबर एक्स सच डेट एक्स संख्या 12 का गुणक है, 12 का गुणक होगा, गुणक है। तो देखिए दिया गया समुच्चय में क्या ए बराबर 1 2 3 4 6 12 है। तो यहाँ एक जो है 12 से भी कट जाएगा, 12 जो है 1 से भी कट जाएगा, 12 जो है 2 से भी कट जाएगा, 12 जो है 3 से भी कट जाएगा, 12 जो है 4 से भी कट जाएगा, 12 जो है 6 से भी कट जाएगा, 12 जो है 12 से भी कट जाएगा, अर्थात 12 का ही गुणक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यदि a बराबर 1 2 2 3 1 2 2 3 अब b बराबर एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और c बराबर 1 2 3 और d बराबर एक्स सच डेट एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल 0। तो कौन कौन से समुच्चय समान हैं ये सिद्ध करना है। तो दिया गया है, पहले क्या दिया है, ए बराबर 1 2 2 3। तो समुच्चय ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि 2 2 बार लिखी गया है इसलिए हम उसे एक ही मानते हैं, समुच्चय में एक ही बार लिखा जाता है। अब बी का, ये तो हुआ पहला आपका इसमें का, ये आपका ए हुआ। अब बी वाला लिखा हुआ है, बी बराबर लिखा है एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात हुआ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। देखिए मतलब हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक कोष्ठक में, एक्स माइनस 1 एक कोष्ठक में बराबर 0। तो x बराबर 1 x से बराबर 1 होगा। तो इसका समुच्चय b बराबर हो जाएगा, इसका समुच्चय b बराबर मझले कोष्ठक में 1 होगा। अब इसी प्रकार से c बराबर क्या है, आपको c भी दिया गया है क्या 1 2 3 और फिर उसके बाद d भी दिया गया है आपका, d में लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ आप शेषफल प्रमेय से लगेगा, तो शेषफल प्रमेय से के द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा तो सीधे शॉर्टकट में देख लीजिए आप एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 1
समीकरण को संतुष्ट करता है, तो x³ माइनस x² माइनस 5x² माइनस 5x प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ x² कॉमन कर लीजिए इसमें, तो x माइनस 1 माइनस 5x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 1 प्लस 6 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 1 इक्वल 0। तो x माइनस 1, अब इसका x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 हुआ, तो x माइनस 1 इसका खंड हो जाएगा आपका x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। अतः d का जो समुच्चय बनेगा, d का यहाँ देख लेते हैं हम, जो d का समुच्चय बन रहा है वो d बराबर बन गया आपका 1 2 3। तो अर्थात यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। x की वैल्यू 1 2 3, तो यहाँ d का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 1 2 3। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि a की वैल्यू 1 2 3 है, b की वैल्यू 1 ही है, c की वैल्यू भी 1 2 3 है और d की वैल्यू भी 1 3 है। तो अर्थात ये तीनों हुआ। अतः a बराबर c और c किसके बराबर है, d के। तो प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में u की वैल्यू लिखा गया है, तो यहाँ पहला लिखा गया है क्या, a इज इक्वल टू x सच डेट x इज ग्रेटर देन इक्वल -3। तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -3 के बराबर और -3 से बड़ा। तो -3 के बराबर तो क्या होगा, पहले -3 लिख लिया जाएगा, -3 से बड़ा चाहिए हमें, तो -3 से बड़ा क्या होगा आपका -2.6 हुआ, -2.6। फिर उसके बाद -3 से बड़ा क्या है आपका 0.4 भी है, तो 0.4 भी है। 0.4 के बाद क्या है आपका 1.2 भी है, 1.2 भी है। उसके बाद आपका लास्ट में एक बचा हुआ है धनात्मक में 4 हुआ आपका। तो आपका ये a की वैल्यू हुआ, ये आपका समुच्चय बना। सेकंड पोजीशन में देखिए आप b इज इक्वल टू लिखा गया है आपका x सच डेट x लेस देन इक्वल 1 है, तो b की वैल्यू हो जाएगा आपका x की वैल्यू जो है 1 के बराबर भी होनी चाहिए, 1 से कम। तो 1 के बराबर होनी चाहिए, 1 से कम। तो इसमें हम पहले 1 लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं 1 के बराबर, अर्थात पहले हम छोटा लिख लेते हैं। तो -2.6 1 हुआ, 1 से छोटा हुआ। फिर उसके बाद -5.1, फिर उसके बाद हुआ -3. उसके बाद -3 के बाद हुआ आपका 0.4 क्योंकि 1 से छोटा है। फिर उसके बाद आपका -3.1। तो इसका b समुच्चय हो जाएगा टोटल, सीरियल में लिख देते हैं। तो -5.1 -3.1 -3, फिर -2.6,
फिर उसके बाद 0.4। ये सब क्या है, 1 से छोटा है और 1 के बराबर भी है, तो 1 नहीं लिखा गया अब इसमें, 1 लिख देते हैं यहाँ पे, कामा 1 है, तो यहाँ भी कामा 1 है। तो बस आज इतना ही।